राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ऐसे तो मन शांत रहता है, पर विषय सामने आते ही ये विचलित होता है गलत महाराज जी। गलत गलत, अभी अंदर ही नहीं हो तुम। शांत है फिर तो गलत। यही गलती हमें धोखे में पहुंचा देगी। शत्रु को मित्र मान लिया तो गला काट देगा। जब तक इसे भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये शांत नहीं होता। ध्यान रखना। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें इसलिए तुम्हें ये कभी शांत नहीं होता। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल तीसरी, ये ऐसे फांसता रहता है। रागात्मक द्वेषात्मक। अनुकूल विषय हुआ तो रागात्मक, अनुकूल विषय व्यक्ति वस्तु स्थान तो रागात्मक, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान तो द्वेषात्मक। ये विचरता ही रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान। कल भगवान कह रहे हैं, औरों की तो बात जाने दो। देखो, अनुभव की बात और पढ़ी लिखी बात ये अलग होती है। जब उसका अनुभव करोगे तब आप देखोगे। एक बार इस शांति के मार्ग में प्रवेश कर गया फिर ये नहीं हट पाएगा। हटाना भी चाहोगे तो यह नहीं हट पाएगा। आप हमें बताओ, आपने अनुभव किया कि वैसे तो मन शांत रहता है, पर जब विषय देखता है तो विचलित हो जाता है। आप देखो कहाँ शांत रहता है। अगर जहां शांति थी तो उस स्थान का नाम है संसार चिंतन का त्याग। त्यागा शांति अनंतरम। जब संसार के विषयों का ही त्याग और शांति का अनुभव, तो जाएगा कहां? क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि सब मिथ्या है, तभी तो शांति की तरफ आ रहा है। कहां जा रहा है? निर्विषय मन शांत होता है। द्वंद्वातीत स्थिति शांत होती है। किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, किसी भी विषय का कोई आकर्षण नहीं, तब उसे हम शांत शब्द देते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है, जब सत्संग शास्त्र के द्वारा, गुरुवाणी के द्वारा हमें पता चला कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत चिंतन, नाम जप, भगवान की प्राप्ति, तो जितेंद्रिया, वो अपनी इंद्रियों को संयतेन्द्रिया संयमन करना प्रारंभ कर दिया। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नाम जप चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, गुरु पर, भगवान पर श्रद्धा है, तो आत्मबल प्रकट होता चला जा रहा है। अपनी इंद्रियों को वापस, मन शांत होना प्रारंभ हो रहा है। अब ज्ञानम लब्ध्वा। पहले जो ज्ञान हुआ तो सुनने और पढ़ने वाला हुआ था। अब जो ज्ञान हो रहा है ये बोध हो रहा। ज्ञानम लब्ध्वा, अब परम शांति। अब वो परम शांत, परम शांत, चाहे दुख आवे, सुख आवे, लाभ आवे, हानि आवे, मान हो, अपमान हो, अब अशांति हृदय में नहीं होगी। क्या होता है, कभी कभी सात्विक भाव, तीन भाव है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सात्विक भाव आया तो बहुत प्रसन्नता होती है, नाम जप में मन लगता है, भगवत कथा सुनने में अच्छा लगता है। पर वो माया जनित गुण है, वो अभी भाव स्थिति नहीं। फिर अचानक भाव बदल जाता है, ना भजन में मन लगता है, ना किसी से बात करने का मन होता है। एक अशांत प्रवृत्ति होती है। कभी कभी मन भोगों में एकदम चला जाता है, कभी मन निद्रा, आलस्य, प्रमाद में चला जाता है। वही भजन करने वाला, उसकी ये गुणों का प्रभाव हो रहा है। अभी मन शांत नहीं होगा। शांत जब गुणातीत होगा, जब तीनों गुणों के ऊपर उठेगा, तब ऐसा होगा। पर जहां आपको लगता है कि हमारा मन विचलित हो रहा है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, उस समय मन से निरपेक्ष हो जाओ। जो तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो मत उसका सपोर्ट करो। समझ पा रहे? वो बलवान है तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी स्वीकृति ही उसकी ताकत है। हाँ देख लो, अब नेत्रेंद्रिय मन मिल गया, वो देखेंगे जबरदस्ती। हाँ बोल, अब वाकेंद्रिय मन मिल गया, बोलेगा। ऐसे हर इंद्रियों का संयोग लेकर के मन पतित होता रहता है। सोचना और वो अपने में लिप्त करना एक साथ करता है मन। दृश्य देखा तो आप दृश्य देख रहे हैं, मन और नेत्रेंद्रिय नहीं। उस समय देखो उसकी तन्मयता। मैंने ये देखा, मैंने भोगा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, यह है उसका बंधन, यह है अज्ञान। तदात्म कर लेता है। अब वो विचलित, तो मैंने क्यों किया, मैं एक करूंगा। ये जो तदात्म भाव है, इसको हटाना होगा। आपको दृष्टा बनना होगा। अच्छा तू गंदी बात सोच रहा है, नहीं सुनना तेरी बात, नहीं सपोर्ट करना तेरा। अब वो जलाएगा, उसको सह जाओ, महान हो जाओगे। टूट गए, बिखर जाओगे। तो इसलिए हारना तो है नहीं, निराश नहीं होना। हाँ, घुटने सैकड़ों बार टेक सकते हैं, क्योंकि बहुत बलवान विपक्ष है, माया बहुत बलवान है। तो हो सकता है घुटने टेक जाए, हमसे गलतियां हो जाएं, पर हमें हारना नहीं। फिर खड़े होकर हमको वो दांव सीखना है, वो युक्ति सीखनी है, जिससे हम माया पर विजय प्राप्त करें।